हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक पिक का रीडिंग। इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। आपको टैरो सीखना है या टैरो के बारे में कुछ जानना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट होती है वो ले लो, जो नहीं होती वो छोड़ दो। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? ईश्वर आपसे क्यों खुश है? ईश्वर आपसे क्यों खुश है? ये है फर्स्ट पैर, अच्छी तरह से देखिए। ये है फर्स्ट पैर एंड ये है सेकंड पैर। ईश्वर आपसे क्यों खुश है, क्या रीज़न है खुश रहने का? तो देखते हैं। हमारी फर्स्ट पैर यहाँ रखेंगे। ईश्वर आपसे क्यों खुश है? ईश्वर आपसे क्यों खुश है, देखेंगे हम। ईश्वर आपसे क्यों खुश है? 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 बहुत गिर गए इस कार्ड। ईश्वर आपसे क्यों खुश है? ईश्वर आपसे क्यों खुश है? हम जब अच्छा काम करते हैं ना, तब हमारे ऊपर ईश्वर खुश रहते हैं। और जब हम गलत काम करते हैं ना, तो ईश्वर नाराज़ हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो हम स्प्रेड लगाएंगे गाइज। ईश्वर आपसे इसलिए खुश है कि आप हीलिंग करते हो, लोगों को हील करना आपको अच्छा लगता है। हीलिंग की एनर्जी आप में बहुत अच्छी रहती है। ईश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगती है। इसी कारण ईश्वर आपके ऊपर खुश रहते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। और हीलिंग करने वाली एनर्जी आप में है। जैसे आप डॉक्टर हो सकते हैं या काउंसलिंग हो सकती है, आप काउंसलिंग दे सकते हो लोगों को। हीलर इंडस्ट्री में हो सकते हो, लोगों को हील करने की कोशिश करते होंगे या गाइडेंस देते हुए नज़र आओगे हीलिंग के बारे में। तो ये इस फील्ड में जो आते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है ईश्वर को। हम ईश्वर को ऐसा लगता है कि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है, लोगों के दुख दर्द दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो लोगों को सुकून मिल रहा है, लोगों को शांति मिल रही है, संतोष मिल रहा है। यही एनर्जी देखकर ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा भी दिखाई देता है। आपके में लीडरशिप क्वालिटीज़ हो तो भी आप लोगों को हेल्प करते रहते हो। कैसे हेल्प करते हो? लोगों को गाइडेंस क्या करते हो आप? लोगों को किस राह पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हम हमारे खुद के हक दिलवाने के लिए वो हेल्प करता रहता है। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो वो हक दिलाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। ये भी एनर्जी उनकी बहुत अच्छी रहती है। इसी कारण ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को उनके न्याय दिलाने के लिए भी कार्य करते हो, उनको जो चाहिए वो दिलाने के लिए भी प्रयास करते रहते हो। और इसी कारण लोगों ने आपको घोड़े पर बिठाया हुआ है और लोग पैदल चल रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। इसी कारण लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये भी ईश्वर को आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। इसी कारण ईश्वर भी आपको सक्सेस देता रहता है, ऐसा भी दिखाई देता है। आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बहुत एबिलिटी है, बहुत कैपेसिटी है। इसके कारण भी ईश्वर आपसे खुश हो जाते हैं कि आप लोगों को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और ख़ुद ही अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो और अपने जहाँ पर भी आप वर्क करते हो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इसी कारण भी ईश्वर आपसे खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते? क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऑर्डर भी कर रहे हो। आप अपने घर के लिए नहीं कर रहे, घर के लिए करते ही साथ ऑदर के लिए भी कर रहे हो। घर के साथ तो कर रहे हो लेकिन ऑदर के साथ भी कर रहे हो। ये बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं और इसी कारण ईश्वर आपके ऊपर खुश हो जाते हैं। ईश्वर कब खुश हो जाते हैं? जब हम नेकी करते हैं तब ईश्वर खुश हो जाते हैं। हम आम आदमी है, लेकिन जब हम लोगों को हेल्प करते हैं तब ईश्वर के मायने में हम ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कभी कभी आपका मूड जो है ना स्विंग हो जाता है। किसी का भी मूड स्विंग हो सकता है, स्विंग होता है। फिर भी आप अपने लाइफ में अच्छा ही करने की सोचते हो, चाहे आपका मूड कैसा भी हो।
अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा ही करना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई देती है। और आप बहुत केयरिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो, आपका नेचर बहुत केयरिंग का है, ऐसा भी दिखाई देता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हर पर आप केयर करते रहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देती है। किसी की केयर करना, किसी को खाने को देना, घर की तो केयर करते हैं और बाहर वालों की भी केयर करते हो। ये भी एनर्जी लोगों को आप में यही एनर्जी ईश्वर को बहुत पसंद आती है। बहुत खुश हो जाते हैं ईश्वर आपके ऊपर। ईश्वर आपसे इसलिए खुश हो जाते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, इसी कारण लोग ईश्वर आपके ऊपर खुश हो जाते हैं। ईश्वर आपसे क्यों खुश है देखेंगे हम। ईश्वर आपसे क्यों खुश है, ईश्वर आपसे क्यों खुश है। जो भी सिचुएशन हो जाती है ना आपकी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हो। आप लोगों के ऊपर थोपते नहीं हो कि नहीं तूने ये किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ते हो। आप लोगों के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थोपते हो। और जो भी सिचुएशन आपके सामने आए, बुरी या अच्छी, दोनों सिचुएशन में आप हैप्पी रहने की कोशिश करते हो। और ये आप गॉड को भी नहीं कहते हो कि तूने मुझे इतने दुख दर्द क्यों दिए हैं, ऐसा भी कभी नहीं कहते हो। जो बन सकता है वो आप करते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। और गॉड को भी नहीं बोलते हो कि तुम्हारे कारण मेरी सिचुएशन ऐसी हुई है, तुम्हारे कारण मेरी सिचुएशन वैसी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं कहते हो। आपके आपके हाथ में जो है वो आप करने की ठान लेते हो। जो आपसे बन सकता है वो आप करने के प्रयास करते हो। ऐसी भी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई देती है। आपको चिंता करने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यही एनर्जी बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यू आर रेडी, आपको रेडी रहना चाहिए। हरदम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कब क्या कैसे क्या हो जाएगा ये हमें मालूम नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो हम ऐसे बैठे हुए हैं और कोई आता है और हमें कहता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे थे वैसे ही जाएंगे ना। पहले से आप रेडी रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या ना आ जाए, आप हर वक्त रेडी रहेंगे तो आपके ऊपर प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी। बहुत बहुत बार ऐसा हो जाता है, जब हम रेडी रहते हैं ना कुछ चीज़ के लिए, तब वो चीज़ घटित नहीं हो जाती है, वो निकल जाती है, क्योंकि हम रेडी रहते हैं। और जब हम रेडी नहीं रहते, वही चीज़ हमारे पास लौट के वापस आ जाती है। तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि आपको रेडी रहने की ज़रूरत है, ऐसा भी ये कहना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ईश्वर देने वाले हैं, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, इसके कारण ईश्वर भी आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी देने वाली है। इसका भी यूज़ अपने लाइफ में करते जाओ, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपके लिए यस कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बिग यस कार्ड आया है। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी करना चाहते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही, जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। आपको चिंता करने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने सकते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ईश्वर भी आपके साथ है, ईश्वर आपसे खुश है, ईश्वर आपको कुछ भी दे सकते हैं। एंजल्स आपके साथ है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और ईश्वर भी आपके साथ है, गॉड भी आपके साथ है। आपको चिंता करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। गॉड आपकी राह देख रहे हैं कि कब आप इस सिचुएशंस में आ जाओगे और कब मैं उनसे और ग्रोथ करवा लूँगा, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। आपकी और ज़्यादा ग्रोथ देखना उनको पसंद है, आपका आगे बढ़ना उनको पसंद है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, वेलकम बैक रेनू चैनल। देखते हैं हमारी सेकंड पाइल हमें क्या कहना चाहती है। ईश्वर आपसे क्यों खुश है, देखेंगे। ईश्वर आपसे क्यों खुश है, 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 देखेंगे। ईश्वर आपसे क्यों खुश है।
आप लॉजिकल माइंड से सोचते हो, अब हम स्प्रेड लगाएंगे गाइस। यहाँ पर देखा जाए तो ये दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर ईश्वर क्यों खुश है। गॉडेस दुर्गा माँ भी आपके ऊपर खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत प्यार से पेश आते हो, प्यार से रहते हो, उनके साथ बहुत घुल मिल कर रहते हो, उनको हेल्प करते रहते हो। ये बात ईश्वर को बहुत पसंद आती है। आप लोगों की हेल्प करते रहते हो, ये बात ईश्वर को बहुत पसंद आती है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप कभी भी लॉजिकल माइंड से सोचते नहीं हो, इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचते नहीं हैं। जो जी में आया वो आप करते हो, और जो नहीं आता वो नहीं करते हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ईश्वर आपके साथ है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप कभी लॉजिकल माइंड से नहीं सोचते हो, यानी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ रहना चाहते हैं। वो बहुत ग्रो करना चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने वाली एनर्जी दिखाई दे रही, जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच रहे हो। एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आगे जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है, ग्रो करने की एनर्जी दिखाई दे रही। बहुत अच्छी तरह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और आप इस डेस्टिनी से कभी कभी भागने की कोशिश भी करते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस डेस्टिनी में नहीं रहना है, भागना चाहिए, तो आप भागने की कोशिश करते हो। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि हम हमारे डेस्टिनी से भाग नहीं सकते हैं। चाहे कितना भी प्रयास करें अपने लाइफ में, लेकिन हम अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं सकते, क्योंकि डेस्टिनी ही ये एक है जो ईश्वर के करीब लाने में मदद करता है। हम डेस्टिनी से भाग ही नहीं सकते। ईश्वर हमें भगाने नहीं देंगे इस डेस्टिनी से, और हम भी नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि हमारा नसीब है। हम इस नसीब से भाग नहीं सकते हैं। ऐसे भी ईश्वर कहना चाह रहे हैं आपको कि आप कितना भी भागने की कोशिश करो, चाहे कितना भी आप लोगों को चीट करने की कोशिश करो, कितना भी लोगों को बुरी स्थिति में लाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन आपकी डेस्टिनी आपको उसका रिजल्ट ज़रूर देगी, ऐसा भी ये कहना चाह रहे हैं। और ईश्वर कब खुश होते हैं? जब हम अच्छा काम करते हैं तब ईश्वर खुश हो जाते हैं। जब हम बुरा काम करते हैं तब ईश्वर हमारे ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही कि आप बहुत लोगों के साथ प्यार से पेश आते हो, लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेवियर करते हो, अच्छी तरह से रहना आपको अच्छा लगता है। ये भी बात बहुत अच्छी लगती है। आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रेस करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये भी एनर्जी बहुत अच्छी है। और आपके लिए कहीं सोलमेट का कनेक्शन आया है, अभी तक आप सोलमेट कनेक्शन में मिला नहीं है तो आपको मिल जाएगा। आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी तो आपका ये सोलमेट कनेक्शन है, और नहीं हो तो आपके लिए आ जाएगा सोलमेट कनेक्शन, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपका सोलमेट कनेक्शन वाला पति भी मिल सकता है, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप क्या करते हो? गिव एंड टेक पॉलिसी करते हो, प्यार देना, प्यार बांटना, प्यार लेना, ये बातें आपको बहुत अच्छी लगती है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यार से रहते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ईश्वर ने आपके लिए ये एनर्जी दी है, आपको बहुत अच्छी तरह से प्यार से रहने की एनर्जी दी हुई है। आपको चिंता करने की, टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। आप लोगों के साथ रहते हो, प्यार देते हो, प्यार लेते हो, ये एनर्जी लोगों को बहुत पसंद आती है आप में, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और लोगों को भी पसंद आती है, और आपके गॉड को भी पसंद आती है। आपकी ये एनर्जी आपके गॉड को भी बहुत पसंद आती है कि आप लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हो। ये भी एनर्जी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। लोगों के साथ प्यार बांटना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। साझेदारी करना, ये भी बातें बहुत अच्छी लगती है। ईश्वर आपसे खुश है, लेकिन इतना ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं पाइल 2 में ईश्वर आपसे, क्योंकि आपका कर्म हम बताता है, अच्छा कर्म हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ईश्वर, और ज़्यादा अच्छा कर्म नहीं हो तो उतना खुश नहीं होते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ईश्वर आपसे क्यों खुश है देखेंगे हम। ईश्वर आपसे क्यों खुश है? ईश्वर आपसे क्यों खुश है देखेंगे।
आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों की भलाई करना जानते हो, लोगों के साथ रहना जानते हो, लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण आपके ईश्वर आपकी सिचुएशन इम्प्रूव करने वाली है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस ईयर में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, नियर फ्यूचर में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ अपने गॉड के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपने गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपके नियर फ्यूचर में भी बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, नियर फ्यूचर में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। इस ईयर में भी आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी और आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपके भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखो, आपके गॉडेस के ऊपर ट्रस्ट रखो। आप जिस मज़हब के हो, जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, उस गॉड के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपका अच्छा हो जाएगा, आप ट्रस्ट रखें तो। ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको चिंता करने की, ट्रस्ट लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। तो ईश्वर आपसे खुश है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वरी होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा खुश है। इसी कारण आपकी सिचुएशन इम्प्रूव करने वाले हैं ईश्वर। आपको सिर्फ उनके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।